हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। उसमें टॉपिक हमारा क्या है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, क्लास 8th में भी देखा होगा आपने, लेकिन क्लास 10th में आपका इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्ट मतलब क्या होता है बेसिकली, उससे पहले हम लोग कुछ जानेंगे। कंडक्ट मतलब क्या होता है? कंडक्ट का मतलब होता है कोई चीज ले जाना। ठीक है, कोई चीज ले जाना। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग उसको ये देखेंगे कि कोई भी मटेरियल जो किसी चीज को ले जाता है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है। टू ट्रांसफर समथिंग। ठीक है, टू ट्रांसफर समथिंग यानी कि किसी चीज को ले जाना। दूसरी चीज कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। कंडक्टर्स, कंडक्ट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि किसी चीज को ले जाना, लेकिन कंडक्टर्स क्या है? जो लेकर के जाते होंगे। ठीक है, कंडक्टर्स क्या है? जो लेकर के जाते होंगे। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है? वो मटेरियल हो सकता है या सब्सटेंस हो सकता है, यानी कि मटेरियल्स और सब्सटेंस दैट ट्रांसफर समथिंग। कुछ ट्रांसफर करे, यानी कि ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंस जो कुछ ट्रांसफर करे, लेकिन वो ट्रांसफर क्या करेगा? लाइक हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। हीट भी ट्रांसफर कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। तो हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो हम लोग पढ़ते हैं, जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि हीट भी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, जो भी कंडक्टर्स होंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जो क्या कंडक्ट करें? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते होंगे, यानी कि अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देते होंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते होंगे। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। They are also called electrical conductors। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते होंगे एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है। तो सिंपली हम लोग इनको कंडक्टर्स भी कह देते हैं कभी कभार। जैसे हम लोगों ने टॉपिक ही लिया है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को फिजिक्स की लैंग्वेज में सिंपली हम लोग कंडक्टर्स कह सकते हैं। अगर कहीं पर भी फिजिक्स में कंडक्टर्स है तो उसका मतलब ये है कि वो मटेरियल सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है किसकी वजह से फ्लो होगी, या इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से वहाँ पे बन रही है, वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी कि कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो ऐसे ही मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करें एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास में सिल्वर है, सिल्वर हो सकता है। ठीक है, ये इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सबसे बेहतरीन हमारा जो सबसे अच्छा कंडक्टर ये है जो सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ईजिली पास हो जाती है, यानी कि ईजिली जो है वो ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, चार्ज पार्टिकल्स, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है बहुत ईजिली पास कर जाते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गोल्ड है हमारा। ठीक है, लेकिन सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है,
ईटीसी एंड बहुत सारे जितने भी मेटल्स वगैरह होंगे ऑलमोस्ट वो सारे के सारे कंडक्टर्स होंगे। तो कंडक्टर्स बेसिकली क्या होंगे, कंडक्ट का मतलब क्या है, टू ट्रांसफर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को ट्रांसफर कर देना। और कंडक्टर्स वो मटेरियल या सबस्टेंस जो हमारे पास मतलब सॉरी ट्रांसफर करते हैं किसी चीज़ को। अब वो क्या हो सकती है, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टर्स क्या कहलाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, बेसिकली एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, यानी कि जिनके अंदर से करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक है, वो मटेरियल या सबस्टेंस जो है वो कंडक्टर्स कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो सकती है, तो आप इसको नोट करें। डेफिनेशन इसकी हम लोग देख ले रहे हैं क्या है भाई, द सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और एक दूसरी तरीके से भी अगर कोई डिफाइन करना चाहे तो कर सकता है, द सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं हमारे, कैन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दोनों तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सपोज करो ये मेरे पास जो है कंडक्टर है, तो अगर इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, यानी कि करंट फ्लो हो जाता है, तो दिस इज द कंडक्टर। वो ऊपर वाली डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरी डेफिनेशन ये कि अगर कोई भी मेरे पास मटेरियल या सबस्टेंस है, अगर उसके एक एंड से दूसरे एंड तक अगर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं, तो वो भी जो है वो कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जो होती है वो कंडक्टर की ही होती है। इसका मतलब वो मटेरियल भी जो है वो कंडक्टर ही होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है वो है इंसुलेटर्स। व्हाट इज इंसुलेटर्स? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था अभी, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स देखते हैं हम लोग क्या है, द सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, यानी कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, तो इसके अंदर से अगर हम लोग लगाएंगे एक एंड यहाँ पे अटैच कर दें और वायर का एक एंड जो है यहाँ अटैच कर दें, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास ही नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव ही नहीं करेंगे इसके थ्रू। तो दोनों की सेम ही है, द सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और आप ये कह सकते हो चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी कि इंसुलेटर्स में, यानी कि ये जो प्लास्टिक वगैरह है, प्लास्टिक भी एग्जांपल हो सकता है, ग्लास, रबर, ये सब जो है, इनके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव भी नहीं करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक जा ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरे पास में कॉम है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम को अगर हम लोग रब कर रहे हैं हेयर से या किसी भी चीज़ से जो है रब करने पे, तो हम लोग क्या होगा कि वो छोटे-छोटे पेपर्स को जो है वो उठा ले रहा है। मतलब तो उसमें क्या रहता है एक्चुअली में, कि अगर हम लोग कोई मेटल की रॉड लेके आते हैं, लाइक हमारे पास में सिल्वर का हो सकती है, सिल्वर वायर है या कुछ भी हो सकता है, हमारे पास में मेटल है। अगर हम लोग उसको रब करते हैं तो वो पेपर को नहीं उठाएगा। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम लोग जो प्लास्टिक का हमारा कॉम है उसको रब कर रहे हैं, तो रब करने से हमने बताया था कि चार्ज जो है वो उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है? चार्ज जब वो क्रिएट हो रहे हैं, जो भी चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, तो वो वहीं रुका हुआ है। जो भी चार्ज क्रिएट हो रहा है वो वहीं के वहीं रुका हुआ है, उसी पॉइंट पर है, अपनी जगह पे फिक्स है, और वहीं से ही वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, चाहे किसी भी अदर पार्टिकल्स पे, किसी भी चीज़ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा। लेकिन वो यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर यही मेरे पास मेटल की रॉड है, सिल्वर की रॉड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कॉपर है, अगर मैं इसको रब करूँगा तो वो नहीं उठाएगा पेपर को, चार्ज तो उसपे भी क्रिएट होता होगा, लेकिन वो क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है मेरी बॉडी में। क्योंकि ये कंडक्टर है, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ, आपने रब किया इस पॉइंट को, तो चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ, लेकिन वो यहीं नहीं रुका रहेगा अगर ये मेटल की रॉड होगी। वो बल्कि वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी बॉडी में, और उस बॉडी में ट्रांसफ़र होने के बाद में अर्थिंग हो जाएगी। बहुत कम चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है? जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी बॉडी में चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। तो लेकिन प्लास्टिक या फ़ोम वगैरह जो भी है, उस पे चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन वो उसी पॉइंट पे रहेगा, जहाँ पे जो पार्ट आपने उसका रब किया होगा, बस उसी पार्ट पे रहेगा। ठीक है? वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब आप उसको छुओगे, उसी पार्ट को आप टच करोगे एट दिस पॉइंट, अगर आपने ये क्या बोलते हैं आपने रब किया है, तो आप इसी पार्ट को जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक वो आपको कुछ भी शॉक नहीं लगाएगा या फिर आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन वो बहुत कम चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। ठीक है? लेकिन अगर आपने मेटल को कहीं पर भी रब कर लिया, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मतलब यही निकलता है कि मेटल्स में, यानी कि कंडक्टर्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ,
और जो है हमारे पास इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। आने वाला जो टॉपिक हमारा करंट है, उसमें हम लोग यही देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से ही जो है करंट बनेगी, ठीक है? आने वाला नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो करंट है। ये प्रॉपर डेफिनिशंस थी और इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो आप नोट कर लीजिए। आई होप जो है आपको ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो करंट है, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।